सभी को मेरा नमस्कार। जीवनी परिवार से आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। हमारी ऑनलाइन कक्षाओं का बहुत ही अच्छे से संचालन किया गया। आप सभी का, बच्चों का खूब सहयोग मिला। इसके बावजूद क्योंकि ये हम सब के लिए एक नई चीज़ थी और एक नया तरीका था सीखने का, आपने भी सीखा, हमने भी सीखा। सीखते हुए हम आगे बढ़े। आपने ऑनलाइन जो टेस्ट थे उनको भी सब बच्चों ने बहुत अच्छे से दिया है। आप सभी का बहुत बहुत पुनः मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने सीखा है। आपके सहयोग से हमने भी अच्छा करने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में हमने तय किया है कि बड़े बच्चे, विशेषकर 10th, 11th और 12th के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम एक कैरियर गाइडेंस की क्लासेज शुरू करें। और इस गाइडेंस में हमने ये उनको बताने का प्रयास किया है, या हम इस बात का प्रयास करेंगे कि उनको किस जॉब में जाना है, कौन सी दिशा उनके लिए सही है, क्या उनकी रुचि है, क्या उनकी क्षमताएं हैं। इन सब को देखते हुए एक विस्तृत प्रवेश में उनके लिए कैरियर गाइडेंस का क्लासेज अगले 1 महीने तक चलाने का हमने निश्चय किया है। बहुत से बच्चों के सपने भी होते हैं। उन सपनों को लक्ष्य की ओर कैसे ले जाएं, कैसे उनको व्यवहारिक बनाया जाए, यही सब बातें हम इस जून माह में आप सबके साथ चर्चा करके तय करेंगे। अब मैं बच्चों के साथ रूबरू होकर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। बेटा, मेरा ये मानना है कि जब भी आप 15, 16, 17 साल के होते हो तो एक सपना देखना आरंभ कर देते हो कि मुझे भविष्य में ये चीज़ करनी है, मुझे अफसर बनना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे समाज के लिए, मेरे परिवार के लिए ये काम करना है ताकि परिवार में, समाज में हम सबका नाम हो। लेकिन आवश्यक ये है कि ये सपने हमारे पूरे कैसे हों, किस दिशा में हम बढ़ें कि ये सपने हमारे हकीकत में तब्दील हों। तो मेरा ये मानना है कि सपने और लक्ष्य दोनों अलग अलग चीज़ है। पहले हमें सपने देखते हैं बेहतर बनाने के लिए, और उन सपनों को हम कैसे हकीकत में बदलें, तब हमारा वो लक्ष्य बनता है। आज आपके सपनों को कैसे पंख दिए जा सकते हैं, कैसे उन्हें वास्तविकता में परिवर्तित किया जा सकता है। आपके सामने आपके भावी जॉब, आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय और अन्य जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, एक भावी भविष्य की रूपरेखा आपके सामने होनी चाहिए। इस हेतु मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि सपने क्या होते हैं और उसको लक्ष्य में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। हर एक व्यक्ति के अपने अपने सपने होते हैं। आपके पेरेंट्स के भी सपने हैं, आपके भी सपने हैं। उन सपनों में कैसे सामंजस्य हो। आपके पेरेंट्स की जो अपेक्षाएँ हैं वो उनके सपने हैं। उन सपनों के लिए वो क्या प्रयास करते हैं, आप क्या प्रयास करते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है कि आपकी रुचि क्या है, आप क्या करना चाहते हो, क्या आपकी क्षमता है, इसमें सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर सामंजस्य नहीं होगा तो आप लक्ष्य तक पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल होगा। बच्चों, सबसे पहले मैं आपके सपने और आपके लक्ष्यों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। आज आप सपने ले रहे हो, लक्ष्यों के बारे में आपको विशेष आइडिया नहीं है। अब उन दोनों में कैसे सामंजस्य हो, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बेटा, आपने फुटबॉल मैच देखा होगा जिसमें 2 गोल पोस्ट होती हैं। अगर आप कल्पना कीजिए उसमें गोल पोस्ट नहीं हो तो फुटबॉल मैच आप मेरे हिसाब से नहीं देखना चाहेंगे, नहीं इसको कोई खेलना चाहेगा। गोल रहित खेल का कोई मतलब नहीं होता। उसी भांति जीवन में भी अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपका गोल नहीं है, तो जीवन नीरस होता है, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। तो सबसे पहले हमें हमारे लक्ष्य निर्धारित करने आवश्यक है। इन लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे लक्ष्य कैसे होने चाहिए, किस तरीके से हम लक्ष्यों तक पहुँचें, इन सब पर चर्चा करने के लिए कौन सा रास्ता हमारे सामने हो कि जो हमें लक्ष्य तक ले जाए। इस रास्ते को मैं स्मार्ट कहता हूँ। स्मार्ट का मतलब हो गया SMART। ये 5 स्टेप है। पहला स्टेप है एस का मतलब हो गया हमारा लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए कि ये हमारा लक्ष्य है, इस तक हमें जाना है। दूसरा स्टेप हो गया एम का मतलब होगा मेजरेबल। उसको हम माप सकते हैं, कितनी दूर है, किस तरीके का है, उसकी दूरी, उसमें कितना समय हमें लगेगा। ये दूसरा स्टेप हो गया जिसको हम माप सकते हो। तीसरा स्टेप हो गया अटेनेबल, ए, जिसको हम प्राप्त कर सकते हो, प्राप्य होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो पॉसिबिलिटी हो, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, अटेनेबल। चौथा स्टेप है रियलिस्टिक, वो वास्तविक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो व्यवहारिक ही नहीं हो। और 5वीं स्टेप हो गई टाइम ओरिएंटेड। उसका एक
पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि इतने टाइम में मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये हमारा लक्ष्य के 5 स्टेप हैं, जिसको हम स्मार्ट वे कह सकते हैं, स्मार्ट रास्ता। तो इस भांति हम अपने सपने को लक्ष्य में परिवर्तित करेंगे तो इस स्मार्ट रास्ते से होकर ही जा सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण के पश्चात बात आती है उसको पूरा करने की, क्योंकि जब हमने मन में ठान लिया तो मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं। कहते हैं ना कि हारा वही है जो पूरे मन से लड़ा नहीं, हारा वही है जो पूरे मन से लड़ा नहीं, और हिम्मत से कुछ भी बड़ा नहीं। तो आप अपनी हिम्मत, अपना साहस हमेशा बनाए रखें और हमेशा मन में ये रखें, यस आई कैन डू इट। जब आपके मन में ये भाव रहेगा यस आई कैन डू इट, तो दूसरा कोई भी आपको पीछे नहीं ले जा सकता अपने लक्ष्य से। एक मुझे बहुत अच्छा प्रसंग याद आ रहा है रोमन सम्राट जूलियस सीजर का। जूलियस सीजर से जब किसी ने पूछा कि आप एक के बाद एक विजय निरंतर प्राप्त करते जा रहे हो, इसके पीछे राज क्या है? जूलियस सीजर के बारे में ये कहा जाता है कि उसने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था। तो उसने एक बात कही थी कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ किसी युद्ध अभियान में, तो मुझे एक ही चीज़ याद रहती है, आई कैम, आई सा एंड आई कंकर। बस इसके अलावा मेरे जीवन में मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो इसी तरीके से अगर आपके मन में ये रहेगा कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, तो आपको कोई भी पीछे नहीं ले जा सकता और आपका लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में मैं एक टूल भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिससे लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिल सकती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक छोटा सा टूल है जिसको भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कास जिसको मैं कहना चाहूँगा, KASH। के का मतलब हुआ नॉलेज, ए का मतलब हुआ एटीट्यूड, एस का मतलब हुआ स्किल और एच का मतलब हैबिट। अगर हमारे पास नॉलेज होगा, हमारा एटीट्यूड सकारात्मक होगा, हमारे पास काम करने का हुनर होगा और उस हुनर को हम एक आदत के रूप में बना लेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे सपने हकीकत में बदलने में कोई समय नहीं लगेगा और हमारा लक्ष्य बहुत ही आसान हो जाएगा। ये हमने लक्ष्य और सपनों की एक सामान्य चर्चा की। अब हम इस बात पे आते हैं कि आपके क्या सपने हो सकते हैं, क्या आपके लक्ष्य हो सकते हैं, कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है। हमारा जो मध्यम वर्गीय और सामान्य परिवेश है उसमें प्रत्येक अभिभावक यही सोचता है कि मेरा बच्चा कोई अच्छी नौकरी पकड़े और नौकरी भी सरकारी हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आधुनिक बच्चे हैं, आप सभी के पास संचार के और सूचना प्राप्ति के और मीडिया के इतने साधन हो गए कि आपकी सोच थोड़ी सी अलग होना स्वाभाविक है। आप में से कोई IAS, कोई RS जैसे अफसर बनना चाह रहे होंगे, कोई IIT के माध्यम से बड़े टेक्नोक्रेट बनना चाह रहे होंगे, कोई नीट के माध्यम से बड़े डॉक्टर बनना चाह रहे होंगे, कोई CS जैसे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद बड़े CA बनना चाह रहे होंगे, कोई बड़े बिजनेसमैन का सपना देख रहे होंगे या कोई विदेश जाने की सोच रहे होंगे। इस तरह के आपके पास बहुत से सपने हैं, लेकिन ये सपने कैसे हकीकत में बदले। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि कोई भी जो सपना मैंने लिया है वो क्या मेरी रुचि के अनुसार है, क्या मेरी क्षमताओं के अनुसार है, क्या मैं उसको प्राप्त कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया एक स्मार्ट वे, वो आपकी कसौटी हो सकता है। उस पर आप कस के देख लें कि ये जो 5 स्टेप हैं इसके अनुसार मेरा सपना लक्ष्य बन सकता है या नहीं बन सकता है। उसके बाद आपकी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी कि मुझे इस रास्ते पे जाना है या नहीं जाना है। इसमें मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस कार्य में मेरी रुचि है या नहीं। अगर मेरी रुचि किसी कार्य में है और मैं पूरे मन से उस कार्य को कर सकता हूँ, तो वहाँ सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि इस कार्य को करने में मेरी रुचि है या नहीं है। दूसरी बात कि उस चीज़ को मैं कितना समय दे सकता हूँ, मेरी मानसिक, शारीरिक और मेरी पारिवारिक क्षमताएं कैसी हैं, उनको भी आप ध्यान में रख के इसमें कितनी मेहनत कर सकते हो, तभी वो प्राप्त होगा। तो वो खाली सपना सपना नहीं रहे, वो आपका लक्ष्य बने, वो हकीकत बने। इसके लिए ये 2 चीज़ें आवश्यक हैं कि आपकी रुचि हो उसमें और आपकी क्षमता उसके अनुसार। मेरा ये भी मानना है कि आपकी जो 15 से 18 साल की उम्र है, ये आपके कैरियर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण उम्र है। इस उम्र में आप किस कैरियर में जाएंगे या क्या जॉब करेंगे, ये बहुत कुछ तय हो चुका होता है। तो मेरा ये कहना है कि इस दौड़ में आप अंधी दौड़ जो चल रही है उसमें शामिल नहीं हो। आप अपनी क्षमता और रुचि निश्चित रूप से देखें कि मैं इस दिशा में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ या नहीं जा सकता। ये देखने के बाद ही आप तय करें कि मुझे ये करना है। आप अंधी दौड़
जो कोई कोचिंग के लिए जा रहा है या फला व्यक्ति ये कर रहा है, फला बच्चा ये कर रहा है, उसमें शामिल नहीं हो। अपनी व्यक्तिगत क्षमता और व्यक्तिगत रुचि का निश्चित रूप से ध्यान रखें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, वो किसी दूसरे की नकल नहीं कर सकता। ठीक है, समाज की, परिवार की, आपकी अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, इच्छाएं भी होती हैं, सपने भी होते हैं, लेकिन सपनों का लक्ष्य के साथ सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं उन कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की चर्चा करना चाहूँगा जिनको हम अपना लक्ष्य बना सकते हैं और जिनके लिए हम गाइडलाइन तय कर सकते हैं। इनको मैं 2-3 भागों में बांटना चाहूँगा। सबसे पहला है सरकारी जॉब, जो कि हम सबको आकर्षित करता है। सरकारी जॉब में IAS, RAS, डिफेंस, रेलवे, बैंक, इस तरह की हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनमें कंपटीशंस के माध्यम से हम अपना कैरियर बना सकते हैं। दूसरा है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में भी आजकल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टेक्नोक्रेट्स, मैनेजर्स, इनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी हैं और अच्छा सैलरी पैकेज भी है, उसको भी आप कैरियर के रूप में अपना सकते हो। तीसरा हो गया खुद का बिजनेस। ये थोड़ा एक अलग फील्ड है और इसके लिए कुछ सीमाएं भी हैं कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके पूंजी की क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से आप रिस्क ले सकते हो, तो ये फैक्टर इसमें शामिल हैं। चौथा हो गया अदर्स, जिसमें आप विदेश में अपना कैरियर बना सकते हो, फिल्म में बना सकते हो, मीडिया में बना सकते हो। इस तरह के भी नए नए फील्ड आपके सामने होंगे जिनको आप अपना कैरियर बना सकते हो। इसके साथ साथ मैं कुछ एडमिशन टेस्ट की बात भी करना चाहूँगा जो कि आपको बहुत अच्छे जॉब की ओर ले जाते हैं। उनमें आपके नीट हो गया, JEE हो गया, क्लेट हो गया, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम लगते हैं, CA और CS के लिए कंपटीशन होता है। तो ये सारे कंपटीशन जो एक अच्छे जॉब के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाने के लिए होते हैं, तो ये भी उसी कड़ी में हम शामिल कर सकते हैं कि इनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी तैयारी हमें करनी पड़ती है और वो किसी भी रूप में इन कंपटीशन से कम नहीं होती है। अब मैं आता हूँ उस महत्वपूर्ण बिंदु पर, क्यों हमने सारे कंपटीशंस की चर्चा की, सरकारी नौकरी की, प्राइवेट की, फिर ये विभिन्न तरह के एडमिशन टेस्ट हैं, तो सब में मुझे जो एक कॉमन चीज़ लगी उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और उसी को लेके हम इस 1 महीने में अपनी कैरियर गाइडेंस क्लासेज संचालित कर रहे हैं। तो उसमें मुझे 3 चीज़ें महत्वपूर्ण लगी। सबसे पहले आपकी अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए। अवेयरनेस जिसको हम करेंगे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज अगर आपका अच्छा होगा, आपका आसपास के बारे में, अपने विश्व के बारे में, करंट अफेयर के बारे में अच्छा नॉलेज होगा, तो निश्चित रूप से आपको एक एडवांटेज मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपका IQ लेवल कैसे बढ़ाया जाए। रीजनिंग और IQ लेवल बढ़ाने के लिए आपकी मैथ्स भी अच्छी हो और ये हर कंपटीशन में, भले वो IAS हो, RS हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, हर में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका IQ लेवल अच्छा हो, आपका रीजनिंग अच्छा हो और इसकी अच्छे से आपने तैयारी की हो, तो आपको इसमें भी एक अच्छा एडवांटेज मिलता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात होगी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो और उसके लिए ज़रूरी है कि एक लैंग्वेज जिसको हम इंग्लिश के रूप में मान सकते हैं, आप ये इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो यहाँ भी आपको एक अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। तो 3 चीज़ें मेरी नज़र में हैं कि आपका IQ लेवल अच्छा हो, आपका अवेयरनेस एक इस लेवल की हो कि आप दूसरों से 4 कदम आगे हों। तीसरा, आपकी भाषा जो कि संप्रेषण का माध्यम है वो अच्छी हो और वो भाषा इंग्लिश हो सकती है। इस भांति मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ा के अपने अवेयरनेस के माध्यम से एक अच्छी भाषा पे पकड़ बना ली, तो आपकी भविष्य में जो भी कंपटीशन है या जो भी एग्ज़ाम है, जो भी एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। और इसी उद्देश्य को लेके कि आपकी भाषा अच्छी हो, आपकी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस अच्छी हो, आपका IQ लेवल अच्छा बने, हमने ये कक्षाएं आरंभ की हैं जिसमें हर वीक 2 से 3 कक्षाएं हर विषय पे हम आयोजित करेंगे। टाइम टू टाइम इनके टेस्ट भी हम लेते रहेंगे। संडे को हमारी स्पेशल आपकी रुचि की क्लास होगी जिसमें आपको कुछ लिखने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो इस भांति हम 1 महीने का ये सफ़र आपके सहयोग से आपके साथ आरंभ करने जा रहे हैं। इस सफ़र में हमारा प्रयास रहेगा कि जो ये 3 विषय हमने चुने हैं उनको बहुत ही रुचिकर तरीके से और नए तरीके से आपके सामने पेश किया जाए। लेकिन इसमें सबसे आवश्यक चीज़ ये है कि आपका सक्रिय सहयोग हमें मिलेगा, तभी इसका परिणाम हम दे पाएंगे। क्योंकि आप जब तक अपनी ओर से कोई सवाल नहीं करेंगे, हम क्वेश्चंस देंगे, उनको सॉल्व करेंगे, तभी इसका कोई परिणाम आएगा। तो आशा है आप सभी इसमें अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक लक्ष्य निर्धारण में
मदद करने के लिए इसमें सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगे और समय समय पे हमें फीडबैक भी देते रहेंगे और हमारे जो भी व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोन नंबर है, उन पे अपनी बात कह सकते हैं। इन तीनों विषयों की क्लासेज को लेके हम जो शुरुआत कर रहे हैं, इसमें आपको इस बात के लिए प्रेरित करना हमारा उद्देश्य है कि आप इसके अलावा और कुछ सीखते रहें, आपकी जिज्ञासा बढ़े और जो भी आप ज्ञान प्राप्त करें उसको दूसरों में शेयर भी करें और नई नई चीज़ सीखने का प्रयास करें। जब आप नई नई चीज़ें सीखेंगे तो आपका माइंड, आपकी सोचने की क्षमता, आपका कार्य करने की, आगे बढ़ने की निश्चित रूप से क्षमता बढ़ेगी। मेरा ये मानना है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जब आपके सामने ज्ञान प्राप्ति के इतने सुलभ साधन उपलब्ध हैं। एक क्लिक में आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। ऐसा पहले कभी भी संभव नहीं हुआ था। तो मेरा ये कहना है और मेरी आपसे अपेक्षा भी है, आशा भी है कि आप इसका सदुपयोग करेंगे और बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं हो, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। हमें हमारा भविष्य अच्छा बनाने के लिए आवश्यक है कि वर्तमान में हम अच्छा करें। आज अगर हम अच्छा करेंगे, अच्छी शुरुआत करेंगे, तो ही हमारा भविष्य अच्छा बनेगा। जो भी हमारे लक्ष्य हैं, सपने हैं, उनको प्राप्त करने के लिए आज से ही प्रयास करना आरंभ करना होगा। सिर्फ सोचने से या बैठे बैठे कल्पनाएं करने से लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं होते। एक एक स्टेप अपने को उठाना है और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन कदम होता है पहला स्टेप। आज आपने शुरुआत कर दी कि मुझे ये जनरल नॉलेज की ये चीज़ें सीखनी है, मुझे रीजनिंग में ये चीज़ें सीखनी है, मुझे मेरी लैंग्वेज को मजबूत करना है, इसके साथ साथ बहुत सी और चीज़ें मुझे सीखनी है। तो आज से ही आप ये शुरुआत कर सकते हो। एक एक स्टेप के माध्यम से जब आप आगे बढ़ना शुरू करोगे तो मेरा ये मानना है कि 1 महीने बाद आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और बहुत सी आप में सीखने की नई नई प्रवृत्तियाँ विकसित होंगी और बहुत सी जिज्ञासाएँ आपको आगे ले जाएंगी। मेरा ये भी आपको कहना है कि आप कभी भी ये मत सोचें कि ये काम तो मेरे परिवार में, मेरे समाज में किसी ने नहीं किया, ये तो बहुत बड़ा काम है, या आईएएस बनना तो एक बहुत बड़ा सपना होता है, तो मैं तो नहीं बन सकता। ऐसा कभी भी आप नहीं सोचें, क्योंकि आप में से ही ये काम करने वाले निकलते हैं। अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो निश्चित रूप से रास्ते भी निकलते हैं, निश्चित रूप से लक्ष्य भी आपको प्राप्त होता है। और हमेशा आप कुछ अलग हट के सोचोगे तो कुछ अलग हट के ही आप करोगे, अपना भी नाम करोगे, समाज का, परिवार का, सबके लिए एक प्रेरणा बनोगे आप। क्योंकि ये कहा भी गया है कि जो बने बनाए रास्तों पे चलते हैं वो एक सीमित लक्ष्य तक जा सकता है। असीमित अगर आपको जाना है तो कुछ नया सोचना होगा। एक राजस्थानी में कहावत भी है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीके ही चले कपूत, लीक छाड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। यहाँ मतलब सपूत और कपूत का मतलब ये है कि योग्य और अयोग्य। जो व्यक्ति योग्य है, जो कुछ कर सकता है, सक्षम है, वो लीक छोड़ के चलता है, बने बनाए रास्तों पे नहीं चलता। तो इसी बात ये कहा गया कि जो कवि है, जो शायर है, जो सिंह यानी साहसी व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, वो हमेशा नए काम करते हैं और नई राहें बनाते हैं। तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, आप में भी क्षमता है, योग्यता है, बस नया सोचना है, नया करना है। हमारे प्रयास सिर्फ इशारे भर होते हैं कि हम सिर्फ इशारा कर सकते हैं, आपको इस रास्ते पे चलना है, आप ये करोगे तो ये आपको प्राप्त होगा। चीज़ें करनी आपको ही होंगी, मेहनत आपको ही करनी होगी, आप ही अपने लक्ष्य निर्धारित करोगे। हमारी ओर से सिर्फ एक उत्प्रेरक का काम किया जा सकता है और यही उत्प्रेरणा हमारी ओर से जारी रहेगी, लेकिन इसको आप हकीकत में बदलें, ये हमारी अपेक्षा रहेगी। तो आप सभी से अपेक्षा है, इसको आप बहुत अच्छे से पूरे मनोयोग से करेंगे। मेरा ये भी मानना है कि जीवन में अवसर हम सबको मिलते हैं। फ़र्क इतना ही होता है कि कुछ लोग अवसरों का फ़ायदा उठाते हैं, कुछ अवसरों को चूक जाते हैं। और जीवन में इन अवसरों की ही कहानी है कि किसने अवसर चूके, किसने अवसर का फ़ायदा उठाया। योग्यताएं सबके पास हैं, सोचते सब हैं, सपने सब लेते हैं, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए, उसे लक्ष्य बनाने के लिए प्रयास बहुत थोड़े से लोग कर पाते हैं। आज मैं अपेक्षा करता हूं कि आप उन बहुत थोड़े से लोगों में हो और अपने प्रयास करो और अपने लक्ष्य तक पहुँचो। आज इस कोरोना महामारी के परिदृश्य ने हमारे लिए कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया करने के लिए हमें एक अवसर दिया है और बहुत सी चीज़ें बदल भी गई हैं। आज सीखने का और सिखाने का माध्यम भी बदल गया है और हमारे लक्ष्य भी हो सकता है कि नए सिरे से हम निर्धारित करें। कई क्षेत्रों में नए स्कोप हमारे लिए सामने आए हैं, उन सबको हम देखते हुए हमें आगे बढ़ना है और हमारे लक्ष्य निर्धारित करने हैं। इस चीज़ को हमें एक अवसर के रूप में लेना है, जो पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ कि जब भी आपके सामने अवसर आए, उस अवसर को पूरा का पूरा उसका फ़ायदा उठाने का हम प्रयास करें। अंत में आप सबको मेरा यही कहना है कि आपकी जो भी रेगुलर पढ़ाई है, जो भी आपकी सिलेबस की
चीज़ें हैं उनको आप रेगुलर पढ़ते रहिए। अपना वर्क करना है, टीचर्स ने जो भी होमवर्क दिया है उसको आप रेगुलर जारी रखिए। इसके साथ साथ जो चीज़ें आपके करियर के लिए हम 1 महीने तक करवाएंगे उनको पूरी गंभीरता के साथ आप जब करोगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा और आप सबको, आपके पेरेंट्स को, हमें सबको बहुत अच्छा लगेगा। और आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें, आप क्वेरीज भी करते रहें, आप संडे को या जब भी आपको स्पेशल क्लास हो उसका भी पूरा फ़ायदा उठाएं। आप हमेशा लिखने का प्रयास करें और मेरी ये भी आपसे अपेक्षा है कि कम से कम 1 या 2 किताबें ज़रूर आप पढ़ें। जो भी आपकी रुचि हो, जिस भी फील्ड में आपकी रुचि हो, जिस भी बुक को पढ़ने में आपकी रुचि हो, उस बुक को आप पढ़ें और उस पर भी कुछ न कुछ लिखने का प्रयास करें। उसके लिए भी हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। आशा है इस चर्चा के बाद आप एक नए संकल्प के साथ और नई सोच के साथ इन जो 3 विषयों को हमने चुना है उसको साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अपना IQ बढ़ाने का, अपनी भाषा को मजबूत करने का और अपनी जनरल अवेयरनेस को और भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आप सबका सहयोग रहेगा और हमारी ओर से जो भी गाइडेंस आपको देनी है वो समय समय पर हम देते रहेंगे। आप सभी का पूरा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।